स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे, जिसपे मैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी हर वो छोटी बड़ी खबरें आप लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। सो आज का जो हमारा मुद्दा है वह यह रहेगा कि किस तरीके से डॉलर पावरफुल होता जा रहा है और रुपया घटता हुआ जा रहा है, किस तरीके से डॉलर ने पूरे मार्केट में अपना परचम फैला रखा है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि $1 इक्वल्स टू 87.66 रुपीज पे जा चुका है, जो एक समय $1 इक्वल्स टू 40 रुपीज हुआ करता था जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ था। तो क्यों, आखिर ऐसे क्या रीजंस है जिसके कारण हमारा रुपया घटता जा रहा है और डॉलर बढ़ता जा रहा है। और आप सोचिए कि यदि इसी तरीके से हमारा डॉलर बढ़ता गया और हमारा रुपया घटता गया तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर हो जाएगी। यदि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई तो हमारा देश का आम आदमी कितना कमजोर होगा, और यदि हमारा देश का आम आदमी कमजोर हुआ तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर हो चली जाएगी। तो इन्हीं सारी खबरों से जुड़ने के लिए आप जरूर मेरे चैनल्स पे आइए, उन्हें लाइक करें एंड सब्सक्राइब। Now we will be discuss that what are the basic key reasons from due to that kind of the reasons the dollar is continuously hiking and rupees is continuously dying. Just have a brief glimpses of this video. Rupee is dying. The Indian rupee fell to a new low against the dollar on Thursday. Today, of course, over the last few weeks, where we have seen now the rupee hit about 86.50. It was a huge fall. Early morning trades, the rupee went very close to 80. वो रुपी जो एक समय में $1 के समान होता था, वही रुपये आज ऑल टाइम लोएस्ट का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। Now we will be trying to discuss that what are the key reasons which makes dollar appreciating and Indian rupees devaluating. As you all know that the entry of the American President Trump is get back to the America. He want to America the great America again. By keeping this thought in his mind, he is giving the attractive returns to the Indian investors, because Indian investors are much more inclined to invest their money into the USA international market, because the US international market will get the high adjusted inflation rate of the return. So if the Indian investors will get the high inflation adjusted rate of the return, then what will be the loss for them? They will be get more money. So that's why the dollar is much more demanding. This is a reason number one. Now we will be discuss what is the second number which cause dollar appreciating and rupees depreciating. अब हमारा जो सेकेंड रीजन है जिसके कारण डॉलर पावरफुल हो रहा है और रुपीस कंट्रोल हो रहा है, उसका कारण है हमारे देश के बढ़ते हुए इंपोर्ट और घटते हुए एक्सपोर्ट। जैसा कि आप सभी लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में तो सुना ही होगा। यदि हमारा देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम फॉर्म में तब होता है जब हमारे एक्सपोर्ट्स इक्वल टू होते हैं इंपोर्ट। लेकिन हमारा जो इंडिया है, एज यू ऑल नो, ये किसी न किसी कॉस्ट पे बाहर के देशों पे या अमेरिका पे डिपेंडेंट है। अमेरिका से हमारा जो देश इंडिया है वो काफी कमोडिटीज लाइक वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो वॉचेस हो, चाहे वो लग्जरी आइटम्स हो, चाहे वो ज्वेलरीज हो, गोल्ड हो, व्हाटएवर एनी क्वांटम ऑफ का अमाउंट ऑफ कमोडिटीज जो होता है वो बाहर की कंट्री से क्या करता है, इंपोर्ट करता है। जब वो बाहर की कंट्री से किसी भी कमोडिटी को इंपोर्ट करता है तो उसके लिए उसे हाई क्वांटिटी ऑफ टैरिफ्स देना पड़ता है। तो अभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि ट्रम्प ने टैरिफ्स की रेट भी बढ़ा दी है, जिसके कारण भी शायद डॉलर के फॉर्म में इंडिया को पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। तो जिसके कारण क्या होता है कि रुपीस डिवैल्यूएट होता है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ती है। डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर की प्राइसेस बढ़ती है, और डॉलर की प्राइसेस बढ़ती है तो रुपया डिवैल्यूएट होता है। तो इंपोर्ट ऑल्सो इज ए मच मोर प्रोमिनेंट फैक्टर विच कॉज टू डॉलर एप्रिशिएटिंग एंड रुपीज डेप्रिशिएटिंग। अब हम आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताएंगे कि किस तरीके से डॉलर की डिमांड के बढ़ने के कारण डॉलर की प्राइस बढ़ती है और रुपीस की प्राइस घटती है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों डॉलर बढ़ रहा है और रुपया घट रहा है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशंस में D इज अ फंक्शन ऑफ अ P, मींस डिमांड जो है वो प्राइस का फंक्शन है। यदि जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है तो प्राइस डिसाइड होती है। अब हम लोग इक्वेशन में देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, तो प्राइस बढ़ रही है। इंडिया की यदि हम लोग बात करें तो इंडिया एक डिपेंडेंट कंट्री है। उस डिपेंडेंसी के कारण वो मैक्सिमम यूएसए से बहुत सारी कमोडिटीज को इंपोर्ट करता है। बाहर से कमोडिटी को इंपोर्ट करने के लिए उसे इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की जरूरत होती है, इसलिए डॉलर की डिमांड बढ़ती है।
डॉलर की डिमांड बढ़ने के कारण और उसकी सीमित सप्लाई होने के कारण डॉलर की प्राइस बढ़ती है। इसी इक्वेशंस को हम लोग इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं। OY एक्सेस पे हम लोगों ने प्राइस ले रखा है और OX एक्सेस पे हम लोगों ने क्वांटिटी डिमांड ले रखा है। DD जो है वो डॉलर का डिमांड कर्व है और SS जो है वो डॉलर का सप्लाई कर्व है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जितनी सप्लाई है उसके कंपैरिजन में इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ती है। डॉलर की डिमांड इसीलिए बढ़ती है क्योंकि इंडिया को मैक्सिमम क्वांटिटी में बाहर की कंट्री से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑटोमोबाइल्स आइटम्स और किसी भी कमोडिटीज का इंपोर्ट करना पड़ता है। उसे इंपोर्ट करने के लिए हाई क्वांटम ऑफ डॉलर्स की जरूरत होती है। तो डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर का जो डिमांड कर्व है वो DD से बढ़कर D11 पे आ जाता है। जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर की प्राइस भी P से बढ़कर P1 हो जाती है। तो यही कारण है रुपया घटता है और डॉलर बढ़ता है। कि किस तरीके से हम लोग रुपीस की घटती हुई वैल्यू को और घटने से रोक सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया मैक्सिमम कमोडिटीज का जो इंपोर्ट है वो बाहर की कंट्री से करता है। जब हम किसी भी कमोडिटी, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो लग्जरी आइटम्स हो, चाहे वो व्हाटएवर कोई भी हो, जब हम लोग बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो हमारे देश से पैसा बाहर की कंट्री को जाता है। जब वो पैसा बाहर की कंट्री को जाता है तो हमारे देश में स्पॉन्टेनियसली धीरे धीरे मनी सप्लाई कम होता रहता है और वो मनी बाहर की कंट्री में जाकर बाहर के देश को और रिवाइवल करता है, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था प्रॉस्पेरिटी में जाती है और जहाँ से पैसा आता है वहाँ की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रिसेशन पे जाती है। और यदि अब हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में जो रुपीस की वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा डेप्रिशिएट न हो, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जिन गुड्स का इंपोर्ट्स हम बाहर की कंट्री से करते हैं उनका प्रोडक्शन हमें हमारे होम कंट्री में करना पड़ेगा। जब उनका प्रोडक्शन हम हमारे होम कंट्री में करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे इंपोर्ट्स कम होने लगेंगे और इंपोर्ट्स कम होंगे तो क्या होगा, पैसा बाहर की कंट्री में नहीं जाएगा। दूसरा उपाय हम लोग ये कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट बाहर की कंट्रीज में करें। यदि हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट बाहर की कंट्रीज में करेंगे तो बाहर की कंट्री से पैसा हमारे देश में आएगा, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में जाएगा। तो यदि हम लोग यही तरीके अपनाते रहे तो हमारा देश एक आने वाले टाइम में एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनेगा, डेवलपमेंट होगा और जो रुपीस की वैल्यू 40 से घट के 87 तक पहुंच चुकी है वो आने वाले टाइम में बढ़ के अगेन 40 पे आ सकती है। तो इसी के लिए ये हमारे देश की जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट किए जाए और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाए।